जय माता दी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने अपने घरों में। और सुबह के बज रहे हैं 4 और हम लोग निकल गए हैं अपने घर से, दिल्ली से उत्तराखंड की ओर। आप लोग हमारे ब्लॉग को देखते रहिएगा और एंजॉय करते रहिएगा। तो जैसा कि अभी बताया कि हम उत्तराखंड जा रहे हैं। उत्तराखंड में हम 2-3 जगह जाएंगे, 2-3 जगहों को एक्सप्लोर करेंगे। पहले हम भीमताल जाएंगे। भीमताल कुमाऊं रीजन में पड़ता है उत्तराखंड के, और हल्द्वानी से करीब इसका डिस्टेंस 27 से 28 किलोमीटर का दूर है। दिल्ली से भीमताल का डिस्टेंस करीब 330 किलोमीटर का है, जिसको तय करने में लगभग 6 से 6.5 घंटे लगते हैं। अब हम न्यू दिल्ली में एंटर कर चुके हैं। अगर दिल्ली को देखना है तो न्यू दिल्ली को देखो। चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। सामने बोर्ड में डिस्टेंस बता रहा है। अभी हम स्लाइटली लेफ्ट ले लेंगे यहाँ से, और जो लेकर हम मुरादाबाद वाली साइड में जाएंगे। और एक रास्ता जो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा वो देहरादून को जाता है, हरिद्वार देहरादून के लिए निकल जाता है। मेरठ हाईवे कहते हैं उसको हम। ये देखिए यहाँ से कट आएगा। सीधा रास्ता है ये हरिद्वार को जाता है, मेरठ हाईवे है ये। और यहाँ से अगर हम लेफ़्ट लेते हैं तो ये हापुड़ की तरफ निकल जाता है, जो कि हमारा अपना रास्ता है जिसमें हमें जाना है। ये ले लिया है हमने, और हम कंटिन्यूस में चलेंगे रास्ते में। बोर्ड में भी आपको दिखाई दे रहा है सारा, ये मेरठ हाईवे और ये हापुड़ हाईवे देखिएगा। हल्द्वानी का डिस्टेंस अभी 236 किलोमीटर दिखा रहा है, जो कि एक्चुअल में दिल्ली से 289 या 286 किलोमीटर के करीब है। तो इतना सफ़र अभी हम तय कर चुके हैं। और अभी हल्द्वानी में मेरे ख्याल से अभी 3 से 3.5 घंटे अभी और लगेंगे हमें, अगर हम इसी स्पीड में चलते रहे तो। देखते रहिए, अभी हमारे ब्लॉग में बने रहिए। अभी हम पहुंचने वाले अपने पहले टोल टैक्स में। थोड़े डिस्टेंस में रह गया है। सामने देखिए, आपको बोर्ड दिखेगा, सारा रास्ता बताया जाएगा। हापुड़, मुरादाबाद, मौजपुर, पलवल, दादरी। सामने मसूरी भी दिखाई देगा। ये वो देहरादून वाला मसूरी नहीं है, ये यूपी वाला मसूरी है। देखिए, इसी रास्ते पे हम लखनऊ के लिए भी जा सकते हैं, काशीपुर के लिए भी जा सकते हैं। अमरोहा 105 किलोमीटर दिखा रहा है। और जल्दी हमारी टार्जन 2 ट्रकों के बीच में से। देखिए सामने सूरज का नज़ारा, उगता हुआ सूरज। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे पास में है हमारे, ये जगह सामने ट्रक आ गया है। पहले इसको क्रॉस करते हैं, फिर दिखाते हैं। अब देखिए दोबारा से बहुत ही ज़बरदस्त व्यू
आ गए हैं अपने दूसरे टोल टैक्स में। ये ब्रिज घाट का टोल टैक्स है, तो इसका मतलब हम पहुंच चुके हैं ब्रिज घाट। ये हमारे रास्ते का दूसरा टोल टैक्स है। अभी देखते हैं और कितना टोल टैक्स पड़ेंगे हमें। वैसे तो पहाड़ों में टोल टैक्स नहीं होता है, यहीं होगा सारे टोल टैक्स जो भी होंगे। चलिए, थोड़ा रस दिख रहा है सारे इसमें, देखते कहाँ इसमें वाले में ले लेते हैं। ये ठीक है तब भी कंपेयर टू अदर। करो स्पीड को बिल्कुल स्लो। करीब 2.5 घंटे का सफ़र तय करने के बाद अभी हम गजरोला आ चुके हैं और देखते हैं कुछ यहाँ नाश्ता पानी करते हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। मोस्टली इस रूट में ये मोगा रेस्टोरेंट है, ये काफ़ी अच्छा है खाने पीने के मामले में। यहीं पे हम हॉल्ट लेंगे एक, उसके बाद आगे चलेंगे। गाइस हम आ गए हैं मोगा और यहाँ पर करेंगे हम अपना नाश्ता पानी। आप लोग देखते रहिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ हमारे ब्लॉग में। चाय पिएगी तुम? नहीं, पहले यार एक कप चाय पिला दो। पहले एक कप चाय। तो ये देखो हमारे ग्रिल्ड सैंडविच आ चुके हैं और इतने बड़े बड़े भटूरे, और ये बच्चा खाएगा भटूरा। ऋत्विक खा लोगे इतने बड़े बड़े भटूरे? गाइस इसका साइज़ देखिए कितना बड़ा है ये, बाप रे, और गरम गरम है। चलिए टेस्ट करके बताएंगे कैसे हैं, ऋत्विक बताएंगे। गाइस ये आ गए हमारे पराठे और ये है ढेर सारा मक्खन, हम इन पराठों में लगाएंगे। ऋत्विक कैसे? तो अब हम पहुंच गए अपने तीसरे टोल टैक्स में, जिसका नाम जोया है। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं आज के अपने चौथे टोल टैक्स में, रामपुर। तो दोस्तों सुबह के बज गए हैं 8:05 हो चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं रामपुर। घर से चले हमें 4 घंटे हो चुके हैं। ये है रामपुर सिटी। यहीं पे पास में रेलवे स्टेशन भी है, काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन बन जाता है रामपुर का। ये काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है इस सिटी में। मॉर्निंग के टाइम है थोड़ा, इसलिए रश कम है, नहीं तो अगर आप दिन में आएंगे तो काफ़ी रश का सामना करना पड़ता है यहाँ पे। जो कि शो कर रहा है 49 किलोमीटर अभी रुद्रपुर है और हल्द्वानी अभी 78 किलोमीटर है। यानी कि अभी भी लगभग हमें 1 से सवा घंटा आराम से लगेगा। चलो फ्यूल भी बिल्कुल कम हो रहा है, फ्यूल भी भरवा लेते हैं, फिर आगे चलेंगे नॉन स्टॉप। तो देखिए अब आ गया है हमारा आज का 5वां टोल टैक्स। ये पहुंच गए हम अपने 5वें टोल टैक्स में। चलो गाइस अब हम पहुंच गए हैं रुद्रपुर। रुद्रपुर उधम सिंह नगर जिले में आता है और यहाँ से गोल चक्कर पड़ेगा। वहाँ से अगर हम राइट की तरफ मुड़ते हैं तो ये रास्ता बरेली, सितारगंज, टनकपुर होते हुए जाता है और जो सीधा रास्ता है बिल्कुल वो हल्द्वानी जाएगा, जबकि ये लेफ्ट जो रास्ता है ये गदरपुर की तरफ निकल जाएगा। अभी हम सीधा जाएंगे। अगर किसी को चंपावत या लोहाघाट जाना है तो यहाँ से राइट ले लेगा वो, अगर टनकपुर जाना चाहते हैं। और अगर सीधा जाएंगे तो हम हल्द्वानी नैनीताल के रास्ते निकलेंगे। अभी देखिए हम सीधा निकलेंगे। थोड़े ये देखिए अब कुछ ही देर में हम हल्द्वानी में एंट्री कर जाएंगे। हल्द्वानी को कुमाऊं का प्रवेश द्वार भी बोला जाता है। ये एक बिजनेस हब भी है, यहाँ पे हर तरह के व्यापारी आते हैं। 9 किलोमीटर दिखा रहा है अभी, डिस्टेंस से दिखाता है बस अड्डे। वैसे एक प्रकार से हम हल्द्वानी के अंदर ही है। ये डिस्टेंस 9 किलोमीटर दिखाते हैं, बस अड्डे का दिखाता है, हल्द्वानी बस अड्डे का।
ये हल्द्वानी का चौराहा आ चुका है। ये फेमस मंदिर है यहाँ का। देखिए इसका नाम भी लिखा हुआ है सामने, श्री कालू सिद्ध मंदिर, जय हो। चलिए अब हम पहुंच चुके हैं काठगोदाम। अब ये काठगोदाम से पहाड़ शुरू हो जाते हैं और सामने देखिए कितने सुंदर सीन दिखाई दे रहा है पहाड़ों का। एक अलग ही मजा आता है इनको देखकर। कोई पोल्यूशन नहीं, कोई कुछ नहीं, ठंडी ठंडी हवाएं रहती चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना हो। यहाँ आज थोड़ा रास्ता दिखाई दे रहा है। पहुंच गया ना, सीनरी जो बनी हुई है देखिए कितनी सुंदर सजाया गया है यहाँ पे। ये देखिए कितना सुंदर दिखा रखा है। कहते हैं कि शाम के समय इस जब ये बहुत ही सुंदर नजर आता है, जब इसमें फाउंटेन शुरू होता है, फाउंटेन चलता है। तो अब ये बस ये अब हमारे पहाड़ शुरू हो चुके हैं बिल्कुल। अब यहाँ से लेके भीमताल का जो ट्रैफिक है बहुत ही रस रहेगा। पूरा इस समय सीजन में फुल रहता है। दुनिया भर के लोग यहाँ पे आते हैं घूमने फिरने के लिए। अब हमारे शुरू हो चुकी है और अब यहाँ से बिल्कुल स्पीड स्लो हो जाएगी। चलिए मजा लेते हैं पहाड़ों का। सामने कितनी हरियाली है यहाँ पे। अभी थोड़ी देर में हम अपना एसी भी बंद करेंगे कार का, क्योंकि जो माहौल बाहर का होता है, जो शुद्धता बाहर आएगी वो उस एसी में नहीं आता उतना मज़ा। अभी यहाँ से एक रास्ता कटेगा थोड़ी देर, जब हम आगे चलेंगे तो वहाँ से एक रास्ता कटता है। एक रास्ता भीमताल की तरफ निकल जाता है और एक रास्ता नैनीताल के लिए जाता है। अभी हमें भीमताल जाना है तो हम भीमताल वाले रास्ते में जाएंगे। दिखाई दे रहा है भीमताल 17 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से। रानीखेत 82 और नैनीताल 32 किलोमीटर दिखा रहा है। अब यहाँ से हम राइट टर्न लेंगे भीमताल के लिए, थोड़ा सा आगे चल के, और जो सीधा रास्ता जाता है वो नैनीताल के निकल जाएगा। चलो बने रहिए। अभी हम लेते हैं राइट मोड़, राइट टर्न करते हैं, थोड़ा सा आगे जाके राइट टर्न करेंगे हम। ये आ गया हमारा राइट टर्न।
बयान नहीं कर सकते, इतना सुंदरता दिखाई दे रही है बाहर की। लोग इसी सुंदरता को देखने के लिए कहाँ से आते हैं। जगह जगह रास्ते में भुट्टा पॉइंट मिलेगा, मैगी सेंटर मिलेगा। देखिए पहाड़ों की मैगी बहुत फेमस है और भुट्टे भी मिल रहे हैं, फ्रूट्स मिल रहे हैं रास्ते में कई जगह। गाइस ये सल्लाड़ी है। चलिए देखिए, अब हम भीमताल पहुंच चुके हैं और ये देखिए मेरे राइट साइड में आपको ताल दिखाई देगी, यहाँ से शुरू होती है ताल। और सामने का नज़ारा भी देखिएगा इसका, कितना अच्छा लग रहा है। देखते रहिए आप। बोटिंग के ऑप्शन भी अवेलेबल है इस ताल में। बोट दिख रही है कुछ। काफी लंबी ताल है ये। अब हमारे वीडियो का जो पहला पड़ाव है वो यहीं पर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम जहाँ आगे की जो भी जाएंगे, फिर आगे का आपको अलग से अपने दूसरे वीडियो में बताएंगे। यहाँ पे होटल के ऑप्शन भी बहुत है। और ताल देखिए अभी भी बनी हुई है, चली रही है ताल, खत्म नहीं हुई है। बीचों बीच इसके एक कैफे हाउस भी है, सामने आपको दिखेगा। अभी में जाना पड़ता है उस कैफे हाउस के लिए। वो देखिए वहाँ लिखा है एक्वेरियम। चलिए फिर अब यहीं पे हम एंड करते हैं अपने पहले वीडियो का। फिर आगे जहाँ भी जाएंगे हम आपको बताते रहेंगे, ठीक है। थोड़ा नज़ारा और देखिएगा यहाँ पे। यहाँ नीचे बोट का रास्ता है। अगर बोटिंग करनी है तो यहाँ से नीचे की तरफ जाते हैं, फिर बोटिंग करते हैं। लोग खूब आनंद ले रहे हैं अपने फोटो खिंचा के। परमिला जी चलिए अब आप लास्ट में बोलिए, एंड कर रहे हैं हम यहाँ पे। अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा हल्का फुल्का बोलिए जो। चलिए गाइस, आप लोग हमारे साथ इस सफ़र में बने रहे, हमें बहुत अच्छा लगा हमारे ब्लॉग के माध्यम से। और आप सभी लोगों का मेरे चैनल को बहुत प्यार और सपोर्ट मिल रहा है, धन्यवाद। और ऐसे ही प्यार, सपोर्ट और सहयोग करते रहें। और मेरे जो भी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आते हैं ज़रूर उनको फुल वॉच के साथ देखिएगा। थैंक यू सो मच, राधे राधे। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।